उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले चंदौली में लगातार अवैध हथियारों की सप्लाई की खबरें आ रही थीं। पुलिस कई महीनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार तस्कर एक कदम आगे निकल जाते थे। जिले के नए एसपी थे इंस्पेक्टर विक्रम राठौर। तेज दिमाग, सख्त रवैया और भ्रष्टाचार से नफरत। उधर भारतीय सेना का एक जांबाज अधिकारी मेजर आदित्य शेखावत पास के मिलिट्री कैंप में तैनात था। हाल ही में उसे एक सीक्रेट इंटेलिजेंस इनपुट मिला था। सीमा के पास से कुछ लोग सेना की मूवमेंट की जानकारी लीक कर रहे हैं, यानी मामला सिर्फ तस्करी का नहीं, देश की सुरक्षा का था। एक रात हाईवे पर पुलिस ने अचानक नाका लगाया। काली एसयूवी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी तेजी से भाग निकली। पीछा करते करते पुलिस की गाड़ी एक सुनसान फैक्ट्री के पास पहुंची। तभी अंधेरे में गोलियां चलने लगीं। उसी समय दूसरी दिशा से मिलिट्री की जीप भी वहां पहुंची। जीप से उतरे मेजर आदित्य। दोनों की नजरें मिलीं। विक्रम ने सख्ती से कहा, "यह पुलिस ऑपरेशन है।" आदित्य ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, "अब यह मिलिट्री मामला भी है।" तभी एक तस्कर भागता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने बिना बहस किए मिलकर उसे पकड़ लिया। उसके पास से मिला एक पेन ड्राइव, कुछ नक्शे और सेना की गश्त की टाइमिंग। अब मामला साफ था, कोई अंदर का आदमी जानकारी लीक कर रहा था। अगले दिन मीटिंग रखी गई। विक्रम बोले, "मेजर साहब, ये लोकल गैंग नहीं है। इनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क है।" आदित्य ने जवाब दिया, "और वो नेटवर्क हमारी ही दीवारों के अंदर छिपा हो सकता है।" कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर सेना के अंदर कोई गद्दार था, तो ये सिर्फ अपराध नहीं, देशद्रोह था। उसी रात विक्रम को एक अनजान नंबर से कॉल आया, "एसपी साहब, अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की ना, तो अगली बार गोली फैक्ट्री में नहीं, आपके घर के बाहर चलेगी।" फोन कट गया। विक्रम ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। लोकेशन आई, नदी किनारे पुराना गोदाम। उधर मेजर आदित्य को भी मिलिट्री कैंप में चेतावनी मिली, "आपके यूनिट का कोई आदमी संदिग्ध गतिविधियों में है।" रात 2 बजे विक्रम अपनी टीम के साथ गोदाम पहुंचते हैं। अंदर हल्की रोशनी दिख रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर मेजर आदित्य पहले से मौजूद थे। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। "आप यहां? आप यहां?" और तभी पीछे से आवाज आई, "बहुत देर कर दी तुम दोनों ने।" गोदाम के अंधेरे कोने से एक साया बाहर आया। उसके हाथ में था एक रिमोट कंट्रोल और जमीन पर रखे थे टाइम बम। टाइमर पर बचा था 02:59। गोदाम के अंदर सन्नाटा। मेजर आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, "विक्रम, कवर लो, मैं टाइमर देखता हूं।" इंस्पेक्टर विक्रम ने तुरंत अपनी टीम को बाहर हटने का इशारा किया। नकाबपोश आदमी हंस पड़ा, "हीरो बनोगे? 3 मिनट में सब खत्म।" मेजर आदित्य बम के पास झुके। टाइमर तेजी से चल रहा था। 02:21। विक्रम ने नकाबपोश पर निशाना साधा, "रिमोट नीचे रखो, नहीं तो।" उसने चुनौती दी। आदित्य ने तारों को गौर से देखा। "ये मिलिट्री ग्रेड वायरिंग है।" उनकी आवाज गंभीर हो गई, "ये कोई आम तस्कर नहीं बना सकता।" अचानक विक्रम ने छलांग लगाकर नकाबपोश को पकड़ लिया। रिमोट नीचे गिरा। आदित्य ने सही तार काटा। टाइमर रुक गया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। नकाब हटाया गया। विक्रम और आदित्य दोनों स्तब्ध रह गए। वो कोई बाहरी गैंगस्टर नहीं था। वो था कैप्टन निखिल सूद, मेजर आदित्य की यूनिट का सिग्नल ऑफिसर। आदित्य की आंखों में यकीन और दर्द दोनों थे। "निखिल, तुम?" निखिल हंसा, "देशभक्ति से पेट नहीं भरता, सर।" विक्रम गरजे, "किसके लिए काम कर रहे हो?" निखिल चुप रहा, लेकिन उसकी जेब से एक सैटेलाइट फोन मिला। उसमें आखिरी कॉल लोकेशन दिखा रही थी, वाराणसी। अगले दिन संयुक्त पूछताछ शुरू हुई। निखिल टूटने को तैयार नहीं था, लेकिन विक्रम की टीम ने बैंक रिकॉर्ड निकाले। हर महीने उसके अकाउंट में मोटी रकम आ रही थी, एक फर्जी कंपनी के नाम से। कंपनी का रजिस्ट्रेशन था शिव शक्ति ट्रेडिंग, पता वाराणसी का एक पुराना हवेली जैसा मकान। आदित्य ने फाइल बंद करते हुए कहा, "यह सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। कोई सेना की मूवमेंट दुश्मन देश तक पहुंचा रहा है।" विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, "और वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, जिसे सिस्टम का डर नहीं,
उसी रात पुलिस काफिला वाराणसी की ओर रवाना हुआ। जैसे ही उनकी गाड़ी हाईवे के सुनसान हिस्से में पहुंची, सामने से ट्रक आकर रुक गया। पीछे से 2 बाइक, घात लगाकर हमला, गोलियां चलने लगीं। एम्बुश, आदित्य चिल्लाए। विक्रम की गाड़ी का शीशा टूट गया। आदित्य ने जवाबी फायरिंग की। 2 हमलावर गिर पड़े, लेकिन ट्रक वाला ड्राइवर भाग निकला। गिराए गए हमलावरों के पास से जो दस्तावेज मिले, उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उनमें एक सीक्रेट लिस्ट थी, सेना और पुलिस के कुछ अधिकारियों के नाम, और उस लिस्ट के सबसे ऊपर लिखा था DIG रणवीर चौहान। वो वही वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने खुद इस जांच की अनुमति दी थी। आदित्य ने धीरे से कहा, तो अब लड़ाई और बड़ी है। उसी समय आदित्य को कॉल आया। कैंप से खबर मिली, आपकी यूनिट पर जांच बैठा दी गई है। आप पर भी शक है कि आप जानकारी लीक कर रहे थे। आदित्य सन रह गए। मुझे फंसाया जा रहा है। विक्रम ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अब ये सिर्फ देश की नहीं, आपकी इज्जत की भी लड़ाई है। वाराणसी की उस हवेली के बाहर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर खाली कमरा, बीच में एक कुर्सी, और दीवार पर लिखा था, बहुत देर कर दी, असली खेल अब शुरू होगा। तभी पीछे से ताली की आवाज आई। दरवाजे पर खड़े थे DIG रणवीर चौहान। वो मुस्कुरा रहे थे। वेलकम टू द गेम, जेंटलमैन। वाराणसी की हवेली में सन्नाटा था। रणवीर चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बहुत मेहनत कर ली तुम दोनों ने, रणवीर ने ताली बजाते हुए कहा, लेकिन खेल समझने में देर कर दी। इंस्पेक्टर विक्रम ने बंदूक सीधी की। सर, अगर ये सब आपके इशारे पर हो रहा है, तो ये देशद्रोह है। रणवीर हंसे। देशद्रोह नहीं विक्रम, ये पावर है, असली पावर। मेजर आदित्य ने शांत लेकिन कड़े स्वर में कहा, आपकी वजह से मेरे जवानों पर शक हुआ। आपको इसका जवाब देना होगा। रणवीर ने धीरे से कहा, जवाब तो तुम दोनों दोगे अभी। अचानक हवेली के बाहर सायरन गूंज उठा। पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुकीं, लेकिन ये विक्रम की टीम नहीं थी। ये थे रणवीर के वफादार लोग। विक्रम फुसफुसाए, हमें जिंदा यहां से निकलना होगा। तभी पीछे की दीवार से धुआं भरने लगा। हवेली में आग लगाने की तैयारी थी। रणवीर बोला, फाइलें जल जाएंगी, सबूत खत्म, और तुम दोनों मारे जाओगे। लेकिन रणवीर नहीं जानता था, विक्रम ने पहले ही एक गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर दिया था। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थीं। आग तेजी से फैल रही थी। आदित्य ने खिड़की तोड़ी। पीछे गली है, कूदो। तीनों ओर से गोलियां चलने लगीं। दोनों पीछे की गली से भाग निकले। रणवीर की आवाज गूंजी, भागो जितना भाग सकते हो, अब तुम दोनों भगोड़े हो। अगली सुबह खबर चैनलों पर चल रही थी, मिलिट्री ऑफिसर और SP पर तस्करी में शामिल होने का शक। DIG रणवीर चौहान ने कहा, दोनों अधिकारी फरार है। विक्रम का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। आदित्य ने दांत भींचते हुए कहा, उसने हमें सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया है। विक्रम बोले, अब हमें सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के पीछे छिपे शैतान से लड़ना होगा। विक्रम को याद आया, उनकी टीम में एक साइबर एक्सपर्ट था, अर्जुन मिश्रा। वो ईमानदार था और रणवीर से खुश नहीं रहता था। दोनों चुपके से शहर के बाहरी इलाके में अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन ने दरवाजा खोला। सर, आप दोनों यहां? विक्रम ने जल्दी से कहा, अगर सच में मेरे साथ हो, तो हमें रणवीर के बैंक और कॉल रिकॉर्ड चाहिए। अर्जुन ने बिना सवाल किए लैपटॉप खोला। कुछ ही देर में स्क्रीन पर डेटा आने लगा। एक विदेशी नंबर बार बार रणवीर से संपर्क में था। लोकेशन ट्रेस हुई, सीमा पार से सैटेलाइट लिंक। अर्जुन बोला, सर, ये इंटरनेशनल हथियार सिंडिकेट है। आदित्य की आंखें सख्त हो गईं, तो असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। तभी अर्जुन ने एक और फाइल खोली। उसमें एक वीडियो था। वीडियो में रणवीर किसी अनजान शख्स से मिल रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आवाज साफ थी, जब तक ऑपरेशन काली छाया पूरा नहीं होता, देश में अफरातफरी बनी रहनी चाहिए। विक्रम ने धीरे से कहा, ऑपरेशन काली छाया, तो ये नाम इनके मिशन का है। उसी समय आदित्य के फोन पर मैसेज आया। उनकी मां का वीडियो। कोई घर के बाहर खड़ा था,
कैमरे के पीछे से आवाज आई, हीरो बनना बंद करो, वरना अगली बार वीडियो नहीं, खबर आएगी। आदित्य की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों थे। विक्रम ने उनका कंधा पकड़ा, ये हमें तोड़ना चाहते हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली, नहीं, अब ये पर्सनल है। तीनों ने मिलकर फैसला किया, रणवीर की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना, इंटरनेशनल सिंडिकेट का ठिकाना ढूंढना और सही समय पर सबके सामने सच लाना। अर्जुन ने बताया, रणवीर आज रात एक सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रहा है। लोकेशन नदी के पास पुराना शिपयार्ड। विक्रम मुस्कुराए, आज शिकार खुद जाल में आएगा। रात 11 बजे शिपयार्ड के अंधेरे में बड़े बड़े कंटेनर लाइन से खड़े थे। एक काली कार आकर रुकी, उससे उतरे रणवीर चौहान। कुछ मिनट बाद दूसरी कार आई, दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक शख्स। आदित्य ने दूरबीन से देखा और उनकी सांस रुक गई। ये तो, विक्रम ने पूछा, कौन है? आदित्य की आवाज कांप गई, ये मेरे ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप है। दूरबीन हाथ में लिए मेजर आदित्य की उंगलियां कांप रही थीं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उन्होंने बुदबुदाया। इंस्पेक्टर विक्रम ने गंभीर स्वर में पूछा, पक्का देखा आपने? आदित्य की आवाज भारी थी, हाँ, वो ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप ही है। नीचे शिपयार्ड में रणवीर और ब्रिगेडियर आमने सामने खड़े थे। रणवीर बोला, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सेना और पुलिस दोनों के अंदर शक पैदा हो चुका है। ब्रिगेडियर ने जवाब दिया, अच्छा है। जब सिस्टम अंदर से टूटता है तो बाहर से हमला आसान हो जाता है। विक्रम ने धीरे से कहा, हमें सबूत चाहिए। अभी हमला किया तो हम गद्दार साबित हो जाएंगे। आदित्य ने सिर हिलाया। अर्जुन ने वायरलेस में फुसफुसाया, मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन हमें उनकी फाइल चाहिए जो कंटेनर नंबर 17 में है। कंटेनर 17, वहीं जहां कुछ हथियारों के क्रेट रखे थे। आदित्य चुपचाप नीचे उतरे, सैनिक की तरह छाया में घुलते हुए आगे बढ़े। विक्रम दूसरी तरफ से कवर दे रहे थे। कंटेनर 17 के पास 2 गार्ड खड़े थे। आदित्य ने पत्थर फेंका, आवाज सुनकर एक गार्ड हट गया। दूसरे को आदित्य ने पीछे से दबोच लिया। अंदर घुसते ही उन्हें एक लैपटॉप और कई दस्तावेज मिले। फाइल का नाम था ऑपरेशन ब्लैक शैडो फेज फाइनल। आदित्य का दिल धड़क उठा। तभी पीछे से आवाज आई, मैं जानता था तुम आओगे। ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप सामने खड़े थे। सर, आप? आदित्य की आंखों में दर्द था। ब्रिगेडियर शांत थे। देश सिर्फ सीमा से नहीं चलता मेजर, कभी कभी देश को झटका देना पड़ता है ताकि नया सिस्टम बने। ये देशभक्ति नहीं, सत्ता की भूख है। आदित्य गरजे। ब्रिगेडियर ने पिस्तौल निकाली। उसी समय बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। रणवीर को शक हो गया था। उसने चारों तरफ घेराबंदी करवा दी। शिपयार्ड में गोलीबारी शुरू हो गई। विक्रम ने रणवीर को ललकारा, आज भाग नहीं पाओगे। रणवीर हंसा, आज नहीं तो कभी नहीं। आदित्य और ब्रिगेडियर आमने सामने थे। ब्रिगेडियर बोले, तुम अच्छे सैनिक हो लेकिन भावुक हो। उन्होंने गोली चलाई। आदित्य बाल बाल बचे। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार आदित्य ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। सर, सरेंडर कर दीजिए। ब्रिगेडियर की आंखों में अजीब सन्नाटा था। तभी अर्जुन की घबराई आवाज वायरलेस पर आई, सर, पूरे शिपयार्ड में विस्फोटक लगाए गए हैं। ये लोग सबूत मिटाने वाले हैं। टाइमर एक्टिव हो चुका था। आदित्य ने ब्रिगेडियर को देखा। क्यों किया आपने ये? ब्रिगेडियर ने धीरे से कहा, पैसा। और बदला? किससे बदला? सिस्टम से, जिसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया। टाइमर 02:10। अर्जुन बोला, एक ही तरीका है, मेन कंट्रोल डिवाइस को मैन्युअली डिस्कनेक्ट करना, लेकिन उसके लिए किसी को अंदर रहना होगा। विक्रम बोले, मैं जाऊंगा। आदित्य ने रोक दिया, नहीं, ये मिलिट्री ग्रेड है, मैं संभालूंगा। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं आया तो मेरी मां को बताना कि मैं ड्यूटी पर था। विक्रम की आंखें भर आईं। टाइमर 01:05। आदित्य कंट्रोल रूम में घुसते हैं। बाहर विक्रम रणवीर और ब्रिगेडियर को हथकड़ी लगाए खड़े हैं। टाइमर 00:45। अंदर से चिंगारियां निकलती है।
00:20 विक्रम चिल्लाते हैं, आदित्य। 00:05 स्क्रीन काली हो जाती है। धमाका। धीरे धीरे धुआं छंटा। शिपयार्ड का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। आदित्य। विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाए। कोई जवाब नहीं। मलबे के बीच से अचानक हल्की सी कराह सुनाई दी। विक्रम दौड़ते हुए अंदर गए। कंट्रोल पैनल के पास दीवार का हिस्सा गिरा हुआ था। नीचे दबे थे मेजर आदित्य। उनका कंधा बुरी तरह घायल था। हाथ जला हुआ, लेकिन उनकी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था मेन डिटोनेटर सर्किट। उन्होंने आखिरी सेकंड में मुख्य वायरिंग अलग कर दी थी, इसीलिए विस्फोट सीमित रहा। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तुम पागल हो, लेकिन सच्चे सैनिक हो। आदित्य ने दर्द के बीच हल्की मुस्कान दी। ड्यूटी पहले। एम्बुलेंस और बैकअप फोर्स पहुंच चुकी थी। रणवीर चौहान और ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पूछताछ में सच्चाई सामने आई। ऑपरेशन काली छाया का मकसद था सेना और पुलिस के बीच अविश्वास फैलाना, एक बड़ा विस्फोट करना, भड़काना और देश को अंदर से कमजोर करना। लेकिन दो वर्दियों ने मिलकर वो साजिश तोड़ दी। कुछ महीनों बाद राजधानी में संयुक्त सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मंच पर सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मीडिया, कैमरे, तालियां। मेजर आदित्य को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। इंस्पेक्टर विक्रम को वीरता पुरस्कार मिला। भीड़ में उनकी मां खड़ी थीं, आंखों में आंसू, चेहरे पर गर्व। विक्रम ने मंच से कहा, वर्दी अलग हो सकती है, लेकिन इरादा एक होना चाहिए। जब पुलिस और सेना साथ खड़ी होती है, तो कोई काली छाया इस देश को छू नहीं सकती। समारोह के बाद दोनों बाहर खड़े थे। शाम का सूरज ढल रहा था। विक्रम बोले, अगर उस रात तुम टाइमर नहीं रोकते। आदित्य मुस्कुराए, अगर उस रात आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता। दोनों ने हाथ मिलाया। आसमान में तिरंगा लहरा रहा था। देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती, कभी कभी सच के लिए अपने ही सिस्टम से लड़ना पड़ता है। यदि आप अब तक इस वीडियो को देख रहे थे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हमारे चैनल लाइव स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको रोमांचक और मनोरंजन करने वाली वीडियो मिलती हैं। इसीलिए इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाए।